गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज का नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला चंदन की आयु में 8 जोड़कर रंजन की आयु से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक। तो ये बोला कि शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की वर्तमान उम्र 14 है, तो चंदन की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखो सबसे पहले जो एज दे रखी है उसको अपन देख लेते हैं। अपने को एज किस किस की दे रखी है उसने। सबसे पहले अपने को एज किसकी दे रखी है। अपने को उम्र दे रखी है उसने कि शशि की वर्तमान उम्र कितनी है। ये शशि, इसकी वर्तमान उम्र कितनी है। शशि की वर्तमान उम्र दे रखी है 14 वर्ष, ठीक। कितनी दे रखी है, 14 वर्ष, ठीक। अब ये बोल रहा है कि चंदन शशि से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक। क्या बोल रहा है, शशि चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, यानी ये चंदन जो है इस शशि से 5 वर्ष छोटा होगा। कितना होगा, 5 वर्ष छोटा होगा। 5 वर्ष छोटा होगा तो कितना होगा, 9 वर्ष का, ठीक। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा उसने, तो चंदन की वर्तमान उम्र कितनी है, 9 वर्ष। चंदन की वर्तमान उम्र 9 वर्ष। आपको खाली बस इतना ही करना था। नहीं, क्वेश्चन में इसमें दे रखा है चंदन की आयु 8 वर्ष जोड़कर रंजन की आयु से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है। ये लाइन आपको सिर्फ डराने के लिए दी है। आपने को क्या चाहिए थी, चंदन की वर्तमान उम्र ये आ गई, ठीक है। डायरेक्ट खाली बस यही काम करना था। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है सिर्फ ये देख लो, ठीक। जिसकी एज दे रखी उसको लेके चल लो, ठीक। उसके बाद मिल जाएगा। बस अपने को खाली ये तो खाली डराने के लिए दे रखा था। क्या दे रखा अपने, बस जो क्वेश्चन यहाँ से पकड़ना था अपने को कि शशि की वर्तमान उम्र कितनी, 14 वर्ष। और शशि जो है यह चंदन से 5 वर्ष बड़ा है, यानी चंदन 5 वर्ष छोटा होगा। और चंदन कितना है, 9 वर्ष का होगा, तभी तो ये 14 वर्ष का, इसमें 5 वर्ष बड़ा है इससे। तो चंदन की वर्तमान उम्र आएगी 9 वर्ष की, ठीक। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका अंतर था 3 वर्ष बाद। उसका कहना था कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त होगा। यानी मेरी वर्तमान आयु क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु मिल जाएगी, ठीक। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जानबूझकर अपने को एक्स मानना ही पड़ता है, ठीक है। ठीक है यार, मेरी बात सुनो कि जो व्यक्ति वर्तमान, इस बंदे की वर्तमान उम्र अपन ने मान ली कितनी, एक्स है, ठीक। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ। व्यक्ति बोल रहा है कि उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका कहना था कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु, यानी आज की जो आयु ये है, तो 3 साल प्लस 3 साल के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो गई भाई। 3 साल बाद बंदे की उम्र हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। ये बोल रहा 3 साल बाद मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए और उसे 3 गुना कीजिए। ये लो मैंने 3 गुना कर दिया, ठीक। ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसे 3 गुना कीजिए। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले की मेरी आयु लीजिए। 3 वर्ष, जैसे वर्तमान उम्र ये है, 3 वर्ष बाद की कहा तो 3 वर्ष बाद कर दिया, 3 से गुना कर दिया। अब ये बोल रहा है कि मेरी 3 वर्ष पहले की, यानी आज की उम्र ये है, इसमें 3 वर्ष पहले की उम्र ये है, ठीक। ठीक, ये लो। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पे, अब इसमें क्या है कि इसको 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, ये लो। जैसा थ्योरी में कहा वैसा करते जाओ, ठीक। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3x, ये कितना आ जाएगा 9, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 3x, और ये इधर से क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा 9। यानी अब यहाँ पे साइन अंदर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। ये माइनस से ये प्लस, कितना हो जाएगा 9 9 18। नहीं, उसकी वर्तमान उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र आ जाएगी 18 साल, ठीक। देखो अब एक तो ये है। अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपन ऑप्शन वाइज जाते हैं। अपन ने मान लिया है कि इस बंदे की आयु 18 वर्ष है, ऑप्शन लेके चलते हैं। ये अपन ने जैसे ये प्रेजेंट में एज मान ली, वर्तमान एज क्या मान ली अपन ने, 18 मान ली। अब ये देखो, अब ये बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी आयु लीजिए। इस 3 वर्ष पहले यानी इसकी कितनी होगी, 3 वर्ष पहले 15 होगी। ये सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड। ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बोल रहा है। ये बोला 3 वर्ष पहले की आयु लीजिए, ठीक। ठीक है, कितना कर दिया। ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कुल मिला के, सॉरी, 3 वर्ष बाद होगा 18 प्लस 3,
ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21। अब ये बोल रहा है कि 3 से इसको गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दिया मैंने, कितना आएगा, ये आएगा 21 या 63। ठीक ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि गुणनफल में 3 वर्ष पहले क्या है। अब ये बोल रहा है कि जब 3 वर्ष बाद की ले ली, ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये बोला 3 वर्ष पहले क्या है लीजिए, यानी आज है 18, 3 वर्ष पहले 15 होगी, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 45। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि दोनों को घटा दो, यानी 63 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा 18। क्या आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है? इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, दोनों तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुत्र ने अपने पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। देखो माना कि जो सन जो है, सॉरी उसका पुत्र है, पुत्र की उम्र अपन ने मान ली कि पुत्र की जो वर्तमान उम्र 1 से है। ठीक ठीक है। और फादर उसने दे रखा है, उसका पिताजी जो है, उसका फादर ये कितने हैं 39 ईयर का बोला ना उसने। अब पिता की उम्र कितनी 39 साल है। जब ये बंदा जन्मा था, ये बंदा जब जन्मा था, अभी वर्तमान में कितना 1 से है, तब जन्मा था तब कितना होगा, जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय पिता की उम्र, जन्म के समय पिता की उम्र, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता में से ये बंदे की जितने भी साल है ये घटा दो, यानी जन्म के समय पिता की उम्र कितनी है, ये है। भाई मेरी बात सुनो, इसके लड़के की उम्र अभी 1 से है और ये है 39 साल का, तो इस लड़के की उम्र को घटा दूँ तो इस बंदा जब जन्मा था उसके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 39 माइनस एक्स। ठीक ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाता है अपना, वो बोला है कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, यानी इस बंदे की उम्र कितनी है, इस बंदे की जन्म, इसके सन के पुत्र के जन्म के समय 39 माइनस एक्स। ठीक, इसके बेटे के जन्म के समय इस पिता की जो उम्र इतनी है। अब ये बोल रहा है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र, इसकी जो वर्तमान उम्र ये है इससे 5 वर्ष अधिक है। ठीक, ये इसके बराबर हो जाएगा। यही तो कहा है कि वो आदमी जो उसके पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र जो है तुम्हारी वर्तमान उम्र के 5 वर्ष अधिक है। ठीक, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आएगा 34 साल और ये कितना आ जाएगा 2x। 5 इधर से आगे माइनस हो गया, इधर इधर प्लस हो गया, 2 हो गया, तो x का बराबर ये हो जाएगा 17 साल। यानी आज बंदा कितने साल का है, 17 साल का। आज बंदा कितना है, 17 साल का। ठीक ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। आज तो ये है 17 साल का, जब इसमें से 5 साल में माइनस कर दूं, 5 साल, 5 साल पहले, यह 17 माइनस 5 यानी 12 साल का। कितने का होगा, 12 साल का होगा। ठीक, आपका आंसर भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी 5 वर्ष पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, 46। ठीक, तो एक पति यानी एक उसका ये हस्बैंड प्लस वाइफ, दोनों की आयु कितनी है, 5 वर्ष पहले की कितनी है, 23। यानी दोनों कितनी है, यानी आज जो है दोनों की औसत आयु 23 है, यानी 23 दोनों की है, यानी टोटल कितनी है 46। दो है तो 46। ये कब की, 5 वर्ष पहले की। कब है, 5 वर्ष पहले की औसत आयु कितनी, इतनी है। अगर ये 5 वर्ष पहले की हैं तो आज की कितनी हो जाएगी भाई, आज की उम्र 46 प्लस 5 ही उसके पति की, 5 ही पत्नी की, यानी 5 प्लस 5 कितने हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 56। ठीक ठीक है। ये बोल रहा है यदि आज पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु, यानी आज जो है उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ और उसका एक चाइल्ड, ठीक, तीनों की औसत आयु कितनी है 20।
टोटल 20 यानी कितनी हो जाएगी 20, यानी इनका ये तो औसत है, इनका योग के लिए कितने जने 3 जने, 3 का मल्टीप्लाई कर दो नहीं 60 वर्ष। ठीक, तो बच्चे की उम्र देखो, आज की उम्र पति पत्नी की उम्र 56 है, आज इन तीनों की उम्र कितनी है 60 है, यानी कुल मिला के जो ये बच्चा कितने का हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा 60 माइनस 56 यानी 4 साल का। बच्चा कितने हो जाएगा 4 साल का। ठीक है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है कि 3 साल पहले, क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। 3 साल पहले 5 व्यक्तियों की, यानी 3 साल पहले 3 साल पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 थी, यानी 3 साल पहले 5 व्यक्तियों की आयु का योग 85। यही पूछा उसने कि 3 साल पहले 5 व्यक्ति की औसत कितनी है 17, यानी कुल मिला के पाँचों का योग कितना हो जाएगा 85। ठीक, अब ये 3 साल पहले, तो आज कितना होगा यार, मेरी बात सुनो, 3 साल पहले ये था, टोटल बंदे कितने हैं, अगर मैं आज की निकालूं तो 3 साल पहले यानी 3 3 साल, 3 गुणित 5 साल, आज की हो जाएगी ये कितना 15। ठीक है, प्लस ये 85 कर दो, टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100, यानी 5 व्यक्तियों की जो है आज की उम्र कितनी आ जाएगी 100। ये 3 मल्टीप्लाई 5 इसलिए किया क्योंकि ये 3 साल पहले की थी और आज की जो है ये 3 साल पहले की है ना, तो 5 बंदे कितने 3 3, तो कुल मिला के टोटल आज की आयु कितनी हो जाएगी 100 साल। ये 15 भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 साल पहले की है और 3 साल बाद की 3। ठीक है, कितने का है, ये आज की उम्र होगी पाँचों की। ठीक है, ठीक, 3 साल पहले की तो ये थी और आज की कितनी हो गई 100। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहा है कि आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है। ठीक, यानी मेरी बात सुनो, आज की उम्र इनकी कितनी है, लेकिन ये बोल रहा आज उनके साथ एक बच्चा भी है। पहले तो अपने पास कितने 5 ही बंदे थे, लेकिन एक बंदा और हो जाने से आज उनके साथ बच्चा भी है, तो बच्चा समेत कितनी है 6 कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि औसत आयु समान ही है, औसत आयु पहले 17 थी तो आज भी 17 ही है, यानी कुल मिला के इन 6 की आयु का योग हो जाएगा 102। ठीक, यानी 5 बंदे ये हैं, जब बच्चा नहीं था तो उम्र 100 थी, जब बच्चा आ गया तो उम्र कितनी होगी 102 हो गई, यानी कुल मिला के जो अंतर आएगा वो इस बच्चे की उम्र होगी, जो डिफरेंस आएगा वो इस बच्चे की उम्र होगी, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी 2, तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, ठीक। आगे देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन हो रही है, बोल रहा माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय कितनी थी, यानी ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, ठीक है, और ये हो गया इसकी वाइफ। ठीक, तो शादी के समय तीनों की आयु का योग, औसत आयु दे रखी है 42, यानी आयु का योग कितना हो जाएगा, इनकी तीनों के आयु का योग हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कितने साल हो जाएगा 126 साल। ठीक, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ अभी, और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ठीक। यार मेरी बात सुनो कि 6 वर्ष बाद, अभी ये वाली लाइन छोड़ दो, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ ये लाइन छोड़ दो। ठीक, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु। ठीक, अब ये क्या है शादी की उम्र की, तो 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद, 6 साल बाद, इस 6 साल बाद इन तीनों की उम्र, किनकी, फादर प्लस मदर प्लस वाइफ, तीनों की उम्र कितने हो जाएगी 6 साल बाद, 6 या 18। ठीक, यानी 6 साल बाद इन तीनों की उम्र कितनी हो जाएगी 6 या 18, ये भी जुड़ेगी कितनी हो जाएगी 14, ये कितना हो गया 4 और ये 1, यानी 6 साल बाद तीनों की उम्र कितनी हो जाएगी 144। ठीक, ठीक है। अब ये बोल रहा कि अब 1 वर्ष बाद एक बच्चा भी पैदा हुआ, यानी 6 साल बाद पूरे परिवार की आयु कितनी हो जाएगी, 6 साल बाद इन परिवार की उम्र कितनी हो जाएगी, यानी कुल मिला के कैंडिडेट कितना हो गया, ये तो हो गया उसका फादर, ये हो गया उसका मदर, ये हो गया उसकी वाइफ, वाइफ होगी, और इसका सन,
और इसका ये चाइल्ड, ठीक। ये टोटल कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 5, और इनका औसत दे रखा है 36, यानी कुल मिला के उम्र कितनी है 180। पाँचों की उम्र कितनी है, पाँचों की उम्र कितनी है 180, ठीक। ठीक है, ये कब है 6 साल बाद, कब है 6 साल बाद, 6 साल बाद इनकी उम्र ये तीनों की है और इन पाँचों की उम्र कितनी है ये, तो यहाँ से ये इसकी वाइफ प्लस इसकी सन की उम्र कितनी आ जाएगी, वाइफ और इस सन की उम्र आ जाएगी 180 माइनस 144, कुल मिला के ये कितना बनेगा 36। यानी 6 साल बाद, 6 साल बाद इसकी वाइफ और इस सन की उम्र कितनी ये, अब देखो ये 6 साल बाद, जब शादी से 1 साल बाद बच्चा हुआ था, यानी बच्चा कितने साल का 5 ही का होगा, ये तो 6 साल बाद है। जब इससे तो बच्चे की उम्र मैंने 5 साल घटा दूंगा, बच्चे की उम्र से ये 5 साल घटा दूँ, अगर 5 साल इस बच्चे की उम्र घटा दूँ तो ये इसकी वाइफ हो जाएगी 31 साल की, ठीक। वाइफ 31 साल की, लेकिन ये कब है 6 साल बाद, ठीक है, इसकी शादी से 6 साल बाद, यानी कुल मिला से इसमें से मैं 6 को माइनस करूँगा तभी तो जाके शादी के समय की इसकी वाइफ की उम्र आएगी, ये तो 6 साल बाद है। 6 साल बाद इसके अगर वाइफ कटूँगा तो इसकी शादी के समय, शादी के समय, शादी के समय 31 माइनस 6 यानी 25 साल की, इसकी वाइफ कितनी होगी, वाइफ होगी 25 साल की, ठीक है। आंसर आएगा इसका 25, ठीक। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो क्लास को यहीं एंडिंग करते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।